सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। तुला राशि की जो जातक हैं, तीन तीन राशियां फरवरी महीने में 2024 में मूव कर रही हैं, बदल रही हैं। वहां से आपको क्या परिणाम मिलने जा रहा है। पहली जो राशि है वो 6 तारीख को मंगल महाराज जी हैं, वो मूव कर जा रहे हैं। दूसरी राशि है 12 तारीख को शुक्र महाराज जी मूव कर रहे हैं। और तीसरी राशि है जो सूर्य महाराज की, वो 14 तारीख को मूव कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या आपके कुंडली पे पड़ने जा रहा है, कितना आपको लाभ मिल रहा है, आपके जो पंचमेश है वो आपको कितना परिणाम देने जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, संतान के सुख में, साथ ही साथ जो आपका भाग्य है वो आपका कितना साथ देने जा रहा है। जो आपकी 7वीं दृष्टि है कुंडली की, जो 7वां भाव है, वहाँ पे कौन से ग्रह बैठे हैं, वहाँ के कारक ग्रह कौन से हैं, क्या इस समय वो मित्र भाव में बैठे हैं या किस भाव में बैठे हैं, ये सारी जानकारी, साथ ही साथ जो आपके व्यय का स्थान है वहाँ पे कौन से देव बैठे, वहाँ पे कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, ये सारी चर्चाएं मैं इस कुंडली में इस वीडियो पे करने जा रहा हूँ। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्त 2024 में फरवरी में जो आपकी कुंडली बन रही है, प्रथम भाव में चंद्रमा विराजमान है, तृतीय भाव में कुंडली का जो तीसरा भाव है वहाँ पे शुक्र और मंगल है, चतुर्थ भाव जो है वहाँ पे सूर्य और बुध विराजमान है, पंचम भाव में शनि महाराज जी स्वयं विद्यमान है, जो आपका छठा भाव है शत्रु का जो भाव होता है कुंडली का, वहाँ पे राहु महाराज जी विद्यमान है, सप्तम भाव जो आपके पत्नी का स्थान होता है, जहाँ पे आप ऐश्वर्य सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, वहाँ से देखते हैं उस क्षेत्र में गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं। और जो आपका व्यय का स्थान है 12वां कुंडली का भाव है, वहाँ पे केतु महाराज जी विद्यमान है। ये आपकी फरवरी की कुंडली है। अब इसका अंदाजा हम लगाते हैं जो कुंडली कह रही है। प्रथम भाव में लग्न में चंद्रमा शुरुआती तौर से बैठे हैं, ये 2.5 से 3 दिन तक बैठते हैं, उसके बाद ये मूव कर जाते हैं। तो चंद्रमा का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन शुरुआती तौर पे आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। 2-3 दिन तक जैसे लगेगा, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख तक आप अपने मन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। मन आपका थोड़ा चंचल रहेगा, मन विस्मय रहेगा आपका। तीसरे भाव में शुक्र महाराज और मंगल महाराज जी बैठे हुए हैं। शुक्र महाराज ये आपके कुंडली के कारक है और वहाँ के जो कारक है वो मंगल है। यहाँ से आपके अनावश्यक चीज में खरीदी करा सकते हैं। 6 तारीख तक आप अपने ऊपर थोड़ा सा कुछ भी खरीदने से पहले थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। आप कुछ ऐसी उलूल जुलूल वस्तुएं खरीद लेंगे जिसकी आपकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो आप 6 तारीख के बाद भी कुछ भी खरीदी करना, उससे पहले यदि आपको कुछ ज़रूरत है तो थोड़ा सा सोच समझ के फिर खरीदी करिएगा। मंगल महाराज ये आपके 6 तारीख को जब मूव हो जाएंगे, तब जाके आप जो भी खरीदी करोगे आपको उसका लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, उच्च कोटि का सुख आपको 6 फरवरी के बाद मिलना प्रारंभ हो जाएगा तुला राशि वालों के लिए। सूर्य महाराज ये आपके चतुर्थ भाव में बैठे, वहाँ पे बुध महाराज जी भी बैठे, वहाँ के जो कारक हैं वो शुक्र है। शुक्र आपके स्वामी हैं। यहाँ से आपका जो बुद्धि का विकास है वो निश्चित हो जाता है, क्योंकि बुध वहाँ पे बैठे हुए हैं और बुध और शुक्र ये मित्रता बहुत गहरी होती है। तो शुक्र बुद्ध को कभी परेशान नहीं करेंगे और वहाँ के कारक भी शुक्र है और वहाँ पे विराजमान बुद्ध है। तो यहाँ पे आपके बुद्धि में विकास होना निश्चित है। यहाँ से आपके जो बिजनेस व्यापार में लाभ का प्रमाण है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। शनि महाराज जी आपके पंचम भाव में बैठे हैं, हालांकि ये गलत भाव में बैठे हैं। पंचम भाव जो होता है वहाँ के जो स्वामी हैं वो गुरु महाराज हैं, वहाँ के जो स्वामी है वो सूर्य है और जो कारक है वो गुरु महाराज है। तो मेन प्रभाव जो होता है वो गुरु महाराज का होता है और गुरु और शनि में शत्रुता होती है। तो 14 तारीख तक आपका शिक्षा दीक्षा में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, सरकारी व्यवस्था में थोड़ा सा व्यवधान हो सकता है। 14 तारीख में जब यहाँ पे सूर्य महाराज आ जाएंगे परिवर्तन होके, शनि महाराज अस्त हो जाएंगे। 14 फरवरी के बाद शनि महाराज का अस्त निश्चित हो जाए। 14 फरवरी के बाद शनि महाराज अस्त हो जाएंगे, क्योंकि उस जगह पर सूर्य महाराज आके विद्यमान हो जाएंगे।
तो शनि महाराज विद्यमान जब तक हैं 14 तारीख तक, तब तक आप अपने कर्मों के प्रति थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आलस्य का प्रमाण आपके अंदर रहेगा शिक्षा को लेके, तो थोड़ा सा आप शिक्षा पे ध्यान दीजिएगा, आलस्य को दूर करिएगा अपने। राहु महाराज ये आपके 6ठे भाव में बैठे हैं, शत्रु के भाव में बैठे हैं, तो आप अनावश्यक किसी से मत उलझिएगा। आपका बात विवाद किसी से बढ़ सकता है, तो आप अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। किसी से भी बातों में अपने आप को मत उलझाइए, जिसके वजह से आप शत्रुओं के बीच में फंस सकते हैं। अनावश्यक जिसका आपका कोई औचित्य नहीं होगा, ऐसे कार्यों में आप फंस सकते हैं। गुरु महाराज ये आपके 7वें भाव में बैठे, जहाँ के कारक गुरु भी है और शुक्र भी है। तो जिसकी शादी में, खासकर लड़कियों में, यदि उनकी शादी में किसी भी तरीके का कोई व्यवधान आ रहा था, तकलीफ आ रहा था, अब वो दूर होने जा रहा है। जो स्त्री वर्ग है वहाँ पे गुरु महाराज उनका विवाह योग बनाने जा रहे हैं। जितनी भी आपकी शादी को लेकर समस्या थी, उससे आप मुक्त होने जा रहे हो। आपका जो विवाह था, किसी भी वजह से जो टल रहा था, वो होना अब निश्चित हो जाएगा। खासकर स्त्री वर्ग में जो परेशानी हो रही थी, पति पत्नी का झगड़ा, पति और पत्नी में जो बीच में बार बार झगड़ा हो रहा था, वो सुलटता हुआ दिख रहा है। फरवरी महीने में केतु महाराज ये व्यय के स्थान पे बैठे, वहाँ के जो कारक है वो राहु महाराज है, इसलिए राहु केतु में मित्रता है। आपका जो खर्चा है वो बहुत लिमिटेशन में रहेगा, बहुत कम रहेगा। आपके खर्चे कम रहेंगे, फायदा अधिक रहेगा। तो ओवरऑल जो कुंडली है तुला राशि की, फरवरी महीने में आपको शनि को 14 तारीख तक थोड़ा सा कर्म के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। राहु महाराज जी गलत भाव में बैठे हैं, तो राहु को शांत करने की जरूरत है और शनि को शांत करने की जरूरत है। शनि को शांत करने के लिए आप ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, तीखी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। राहु को शांत करने के लिए आप ओम रंग राघवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मोर पंख मंदिर पे दान कर सकते हैं। शंकर भगवान की रौद्र रूप की आप पूजा कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप इनमें से जो करना चाहो आप कर सकते हो। साथ ही साथ आपके यदि और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम और अपनी समस्या और अपना जन्म तारीख लिखिएगा। यदि आपका जन्म तारीख नहीं है तो अपना नाम और समस्या लिखिएगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सके और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।